जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। आज मैं आपको देख रहे हो जैसा लिखा हुआ है बोर्ड पे, फुल सिलेबस ऑफ सीयूईटी पीजी 2025 में जो सीयूईटी पीजी का सिलेबस आने वाला है उसका मैं डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उसके बारे में, ताकि आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, फुल डिटेल में बताऊंगा आपको। जो लास्ट ईयर इससे पहले जो भी एग्जाम पैटर्न था सब कुछ डिस्कस करूंगा, ताकि 2025 में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूं पहले सिलेबस में। पहला टॉपिक जो है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का जो सिलेबस है उसके अंदर आप देखोगे, मैं डिटेल सिलेबस बता रहा हूं आपको। मैथ्स के अंदर देखो जो भी है, अलजेब्रा वाला पार्ट भी करना है आपको, फिर एरिथमेटिक वाला पार्ट भी करना है। ठीक है, फिर उसमें एडवांस में आप, वैसे अलजेब्रा भी एडवांस में ही आता है। ठीक है, आप एक आध क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ सकते हो, फिर ज्योमेट्री के भी टॉपिक को कवर कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री के भी टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो यानी ये आपका मैथ्स का सिलेबस रहेगा। अब एरिथमेटिक टॉपिक में, एरिथमेटिक के अंदर आपका क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देखो अच्छे से। अरिथमेटिक के अंदर आपका जैसे एवरेज के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा कुछ जो है एरिथमेटिक के अंदर आता है। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर आपका देखो, अलजेब्रा एडवांस के अंदर जो है अलजेब्रा भी आता है, और आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है। ठीक है, ये सारा कुछ, और एक आध क्वेश्चन जो है 11th का भी आता है। 11th मतलब मैथ्स में जो 11th स्टैंडर्ड होता है सीबीएसई के अंदर, उसमें सेट्स एंड यूनियंस का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फुल डिटेल में आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिकॉज बिना सिलेबस जाने आप जब स्टडी करते हैं तो समझ लीजिए कि एक ऐसे जहाज जो पानी में उतर जाता है, उसको डायरेक्शन नहीं पता होता कहां जाना है, उसी तरह से आपकी हालत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस ऑफ रीजनिंग। ठीक है, आपने सुना होगा लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर क्या क्या आता है जरा वो ध्यान से देखना। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है ना, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, पजल हो गया। पजल का कैसे, किस टाइप के पजल होते हैं, जैसे लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। रैंकिंग है, इस फ्लोर पे ये रहता है, उस फ्लोर पे दूसरा पर्सन रहता है, फिर तीसरा रहता है ना, इस तरह के पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। उसमें आपका डायरेक्शन टेस्ट भी हो सकता है ना, डायरेक्शन टेस्ट भी हो सकता है, डायरेक्शन टेस्ट भी होता है इसके अंदर, है ना। ये इस पहले ईस्ट में गया, फिर वेस्ट में गया, फिर नॉर्थ मुड़ा, फिर 5 मीटर इधर चला, सेकंड 10 मीटर लेफ्ट मुड़ गया। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसे कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट, है ना। तो डायरेक्शन टेस्ट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट, इसमें आपका ब्लड रिलेशन भी आता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन, है ना, ब्लड रिलेशन भी आता है इसके अंदर। ब्लड रिलेशन में मतलब कि आपके रिलेशन की स्टडी जब करनी होती है हमें, तो उसे ब्लड रिलेशन कहते हैं, और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है सीयूईटी पीजी के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग। अब मैं आपको ले चलता हूं लीगल। ठीक है, सिलेबस फॉर लीगल। अब देखो लीगल का क्या जो होता है, लीगल का प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये 2022 में नहीं आया, 2023 में नहीं आया, और इवन 2024 में भी नहीं आया। ठीक है, तो 2024 में भी नहीं आया, तो उसका रीजन यही है कि इससे पहले जब सीयूईटी पीजी आया था तो उसके अंदर एक नॉर्मल जनरल टेस्ट प्रपोज किया गया था कि जनरल टेस्ट होगा। तो बच्चों ने डिमांड की कि सर लॉ एंट्रेंस का पेपर है, बच्चों ने डिमांड की कि लॉ एंट्रेंस के पेपर में कैसे लीगल नहीं आ रहा, है ना। तो अब 2023 में ये ऐड ऑन किया गया। ठीक है, ऐड ऑन किया गया कि भाई लीगल भी आएगा, बट 2023 के अंदर 24 के अंदर लीगल आया नहीं। ठीक है, अब लीगल जब नहीं आया, 2024 में भी नहीं आया,
बट अब पूरे चांसेस हैं कि 2025 में आएगा ही आएगा, 2025 में ये आने ही आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखना कि सीयूईटी अगर 25 की तैयारी कर रहे हो आप, तो लीगल जरूर पढ़ो। लीगल में क्या पढ़ना है आपको देखो लीगल में क्या पढ़ना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीगल मैगजीन्स पढ़ो। ठीक है, लीगल मैगजीन्स पढ़ो। और एक लीगल में क्या होता है, टॉर्ट का सब्जेक्ट होता है, जिसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग। किसी के साथ आप जब थोड़ा बहुत गलत करते हो, ठीक है, तो उसे टॉर्ट की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो टॉर्ट वाला सिलेबस जरूर आता है। फिर उसके बाद आप देखो थोड़ा सा बीएनएस पढ़ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, ये बेसिक, ठीक है, ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आप जब एकेडमी ज्वाइन करोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, लीगल हो गया। फिर आपका सिलेबस में आप आइए करंट अफेयर, है ना। करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर पूरे एक साल की करंट अफेयर पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल की, कंट्री लेवल की, है ना। ये सारा आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा एक साल के अंदर, जितने इवेंट हुए हैं इंटरनेशनली में, जो फेमस इवेंट हुए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपको कवर करना होगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी एग्जाम। ओके, चलिए अब देखिए, आप एक आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखो दो प्रकार का होता है, हिंदी और इंग्लिश। सपोज करो आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश के अंदर, देन यू कैन टेक द एग्जाम ऑफ हिंदी, है ना, एज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज भी दे सकते हो आप, बिकॉज लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है थोड़ी सी। बट अगर आपको दिक्कत नहीं है, देन आई विल प्रेफर कि भाई इंग्लिश जरूर आपको लेना चाहिए, बिकॉज आप आगे जब भी पढ़ोगे लॉ के अंदर, तो इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफर्टेबल, मतलब थोड़ी सी कंफर्टेबल भी है, तो यू कैन सेलेक्ट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, है ना। बट अगर आपको एग्जाम निकालने में ज्यादा दिक्कत है कि एग्जाम निकल जाए बस खाली पहले, तो आपको हिंदी ले लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, बेसिक आ गया। फिर इसका जनरेशन इसके अंदर पूछा जा सकता है। शॉर्टकट कीज आती हैं, है ना, शॉर्टकट कीज। फिर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है ना, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें कंप्यूटर्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो कंप्यूटर के भी कम से कम 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के मान के चलो। टोटल क्वेश्चन कितना होता है, टोटल क्वेश्चन जो होता है वो 75 क्वेश्चंस। ठीक है, ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, देन योर टोटल मार्क्स इज 300। टोटल मार्क्स इज 300। क्लियर। तो कुल मिलाकर के मैंने फुल डिटेल में फुल सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। आई होप कि आपको समझ में आएगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, बिकॉज इतनी डिटेल में तो शायद ही कहीं मिलेगा आपको, शायद ही कोई बताएगा आपको। ठीक है, फुल डिटेल में बताया, फुल स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.